या वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो पार्टिकल बिना मुड़े बिना डायरेक्शन चेंज किए चलेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मतलब है इट हैज़ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एडेड बाय वेक्टर लॉज। ये तीसरा इसमें है। एसआई यूनिट इज़ मीटर, सीजीएस यूनिट इज़ सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन है वो सेम होता है एज दैट ऑफ डिस्टेंस विच इज़ m0 l1 t0। एक इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो ऐसे एक पाथ के अलॉन्ग मूव करता है, ए से स्टार्ट करता है और इस कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग मूव करके फाइनली वो बी पे पहुंचता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड आप ए से बी को स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो ए बी है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में खास बात है, हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर एक पार्टिकल सर्कल पे मूव करता है और थीटा एंगल मूव करता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो 2r sin θ/2 होता है, जबकि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ये ए बी आर्क की लेंथ के बराबर होगा, और इसे थीटा इज इक्वल टू l/r से हम निकाल सकते हैं, जो कि थीटा का डेफिनेशन भी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल ए से बी में, वो इस आर्क लेंथ के इक्वल होगा ए बी के, और उसको आर थीटा से आप निकाल सकते हैं, जहाँ पे थीटा रेडियन में है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड